ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। 15वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिन पदों पर हम लोग चर्चा करेंगे वे हैं जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी, आपने हजारों योजन दूर सूर्य को मधुर फल समझकर लील लिया था। लील मतलब निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आपने प्रभु मुद्रिका यानी राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखा और समुद्र को लांघ गए। इसमें अचरज नहीं, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। अब हनुमान जी महावीर हैं, विक्रम हैं, बजरंगी हैं तथा अतुलित बल धाम हैं। और इन सभी नामों पर, इन सभी विशेषणों पर हम लोग पूर्व पदों में चर्चा कर चुके हैं। तो कनक भूधराकार शरीरा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। छंदोग्योपनिषद में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, यो वै भूमा तत्सुख नाल्पे सुख भक्ति, भूभैव सुख भूमा त्वे विजिज्ञासित्वः। जो विशाल है, महान है, वही सुख रूप है। जो यो वै भूमा तत्सुख, नाल्पे सुख मस्ति। जो विशाल है, महान है, वही सुख रूप है। अल्पे, नाल्पे अल्प में यानी कि लघु में सुख नहीं रहता। आगे देखिए, निसंदेह महान ही सुख है, इसलिए महान को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ ऋषि ने बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग किया है कि विजिज्ञासित्वः। तात्पर्य यह है कि विशेष रूप से किसको जाने या हमारी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए। तो महानता ही सुख है और हमारी जिज्ञासा महान के प्रति होनी चाहिए। और इसी भाव क्रम को उपनिषद में आगे कहा गया, यो वै भूमा तद मृतम, यानी जो महान है वही अमृत है, शाश्वत। कहने का तात्पर्य कि जगत महान की पूजा करता है, महानता को स्वीकारता है। हनुमत प्रभु दुर्गम काम को संपन्न करते हैं, इसलिए पूजनीय है। आप देखेंगे कि रघुवंश के सदस्यों के
प्राण रक्षक हनुमान है। उदाहरण, जानकी प्राण छोड़ने की तैयारी में थी तो राम जी का संदेश सुनाया। लक्ष्मण जी मुश्किल में थे तो औषधि लाए। 14 साल में एक दिन बचा था और भरत भैया प्राण त्यागने की तैयारी में थे तो हनुमान जी समय पर पहुंचकर भरत जी को बचाते हैं। तो रघुवंश के सदस्यों के प्राण रक्षक हैं हनुमान। और आप इसे यह कहिए कि राम काज के वो आवश्यक प्रत्यय है। कोई भी राम कार्य हो वो प्रत्यय रूप में वहां मौजूद है। अब अगर हनुमान जी सुगम कार्य करते तो क्या महावीर कहलाते, और दुर्गम काज करके ही प्रभु का आशीर्वाद पाए। प्रभु श्री राम यह कहने के लिए बाध्य हो गए, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो महानता की पूजा होती है। यह एक सीख भी है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने शायद हम सभी लोगों को यह संदेश भी दिया कि हमको सरल मार्ग, सुगम मार्ग छोड़ना चाहिए। सामान्यतः हम सरल मार्ग या लघु मार्ग या आज की बोलचाल की भाषा में कहें शॉर्टकट, तो और लक्ष्य हम बड़ा रखते हैं। और हमारी असफलता का आप देखेंगे मुख्य कारण यही होता है कि हम जो प्रयास जिस स्तर का करना चाहिए, हमारा प्रयास उस स्तर का होता नहीं है। हनुमत प्रभु को देखें तो कहीं कहीं वो पौरुष में राम जी से बढ़कर है। राम तो महान है, जगत स्वामी हैं, लेकिन हनुमान उनसे भी ज्यादा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो राम जी सेतु बनाकर समुद्र पार उतरे और हमारे हनुमान लल्ला को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने उड़ान भरी और लांग गए। तो यो वै भूमा तद मृतम, यानी जो महान है वही अमृत है का मूर्त रूप अपने हनुमंत प्रभु हैं। मूर्त रूप है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हनुमान जी के महान कार्यों की सूची से 2 उदाहरण हमारे सामने रखा। अब सामान्यतः पहले लोग बात रखते हैं फिर उदाहरण। यहां बाबा ने पहले उदाहरण दिया, फिर दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक ये प्रश्न स्वाभाविक है कि हम उदाहरण बाद में ही देना पसंद करते हैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। तो आपको स्मरण होगा कि हनुमान चालीसा के शुरू में ही उन्होंने फल बता दिया था, या गोस्वामी तुलसी महाराज की इच्छा रही हो कि हनुमान चालीसा स्वतः स्फूर्त काव्य है। मतलब कि आपको एक पढ़िए और तुरंत उससे कुछ प्राप्त कीजिए, और शायद इसीलिए गोस्वामी ने यह शैली अपनाई हो। तो उन दोनों उदाहरण की थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें।
जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जान। हनुमान जी हजारों योजन दूर सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लेते हैं, निगल लिया। कथा से आप परिचित हैं। एक बार बाल हनुमान को भूख लगी थी और सूर्य को मीठा फल समझकर सूर्य को मुख में रख लिया था। अब सारी सृष्टि थम गई थी। तब सब देवताओं ने अनुनय विनय की और सूर्य को हनुमान जी से मुक्त करवाया। तो यह तो हनुमान जी का बालकांड था। बाद में सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु भी बने और इस गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हनुमान बाहक में इसका संकेत दिया, भानुसो पढ़त हनुमान गए। भानुसो पढ़त, सूर्य से पढ़ने के लिए हनुमान गए। और वाल्मीकि रामायण में विस्तृत उल्लेख है कि भगवान सूर्य ने इनके तेज को देखकर अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और आशीर्वाद दिया था कि मैं इसे शास्त्र ज्ञान दूंगा जिससे यह श्रेष्ठ वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में इसकी समता करने वाला कोई नहीं होगा। और गुरु की वाणी व्यथा नहीं गई। हनुमान जी रामदूत बने। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है, तदास्यम शास्त्रम दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति न चास्य भविता कश्चित सदृश शास्त्र दर्शने। तो हमारे सामने बाल हनुमान और बटुक हनुमान का शौर्य है। अब दूसरा पद देखें, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अजरच नाही। बाबा भी बड़ा अजीब तर्क देते हैं कि समुद्र लांगे, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अब साधारण आदमी ये बात कहे तो समझ में आए, गोस्वामी जैसा महाराज समुद्र को लांघने को कोई आश्चर्य न माने तो निसंदेह कहीं न कहीं परम तत्व की बात बाबा कह रहे हैं। प्रभु श्री राम ने जानकी माता की खोज के प्रस्थान के समय हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी थी और इसका प्रसंग सुंदर कांड में आया है। पाछे पवन तनय सिर नावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। अब देखिए, हनुमान जी पीछे खड़े हैं लेकिन श्री राम को पता है कि काम किसके द्वारा संपादित होना है। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जय जान। तो हनुमान जी अब इस आदेश को पाकर धन्य हो जाते हैं और माँ जानकी की खोज में आप कह सकते हैं लीन हो जाते हैं। एक प्रश्न और उठ जाता है कि हनुमान जी ने मुद्रिका को, प्रभु मुद्रिका को, राम नाम अंकित मुद्रिका को मुख में क्यों रखा? तो व्यवहारिक दृष्टि से देखें कि तो हनुमान जी को उड़ान भरनी थी और राक्षसों से और कई तरह के विघ्न बाधाओं से पार भी करना था, तो वो मुंह में रख लिए। लेकिन संत जन कहते हैं कि इसको प्रतीक के रूप में लेते हैं कि हमारे मुंह में सदैव राम नाम होना चाहिए। यह गोस्वामी दास जी ने यह भी कह दिया कि हनुमत महिमा को जानते हुए
इसमें आश्चर्य नहीं है कि वे समुद्र लांघ गए। मतलब अचरज को भी अचरज नहीं होता। और इसके पीछे जो मूल बात है, जो बाबा गोस्वामी ने ये कहा कि अचरज नहीं, क्योंकि बाल्यकाल में ही बाल हनुमान, बटुक हनुमान अपनी कीर्ति फैला चुके थे। तो ये अब आश्चर्य की बात अब नहीं रही। तो कुल मिलाकर हमारे हनुमान प्रभु महिमावंत हैं और जगत महान की पूजा करता है, अतः वो पूजा के अधिकारी हैं और औपनिषदिक भाषा में वही अमृत है, वही शाश्वत है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।